पे आज आपको साइंस और जीके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। ठीक है, अब ये कि देखो, अगर वीडियो यदि अच्छा लग गया तो लाइक जरूर करना, चैनल सबको अगर वीडियो यदि अच्छा लग गया तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब ये कि आपको पता होगा 25 से 28 के बीच आपका एग्जाम है, तो साइंस और जीके एक ही वीडियो में करा दे रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ये पसंद दिया कि आपका कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जीके के लिए है, कुछ क्वेश्चन साइंस के, एक ही वीडियो में सब क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इस राइट ऑप्शन क्या होगा 26 का यहाँ पे? बताइए जरा, 26 के यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप याद कर लेना। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक राइट है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी भाई? बताइए जरा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट है। 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1789 ईस्वी को क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ये क्वेश्चन अक्सर आपका पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो भाई, अब अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये सबको पता होगा। 28 नंबर प्रश्न है, तो डी पार्ट, महात्मा गांधी के ये पता होगा। विश्व अहिंसा दिवस कब होगा? तो फिर 2 अक्टूबर को होगा, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी 2 अक्टूबर को होता है। तो ये 3 दिवस होते हैं, मतलब एक प्रकार से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होता है, 2 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती होती है, और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो 28 के यहाँ पर डी पार्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को उपलक्ष्य मनाया जाता है, ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? मुस्लिम अद्दीन बदरुद्दीन तैयब जो कहाँ है? ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, और ये थोड़ा डिटेल में जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन समझना ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो कौन होगी? सरोजिनी नायडू है, सरोजिनी नायडू जी हैं। और चौथा क्वेश्चन पूछ लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लीजिए। अगर महिला अध्यक्ष पूछता तो एनी बेसेंट है। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहता तो सरोजिनी नायडू है। केवल प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, भारतीय महिला आपकी सरोजिनी नायडू है। और प्रथम अध्यक्ष आपका ये कि मुस्लिम अध्यक्ष आपका कौन है? बद्रुद्दीन तैयब जी थे। और ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और किसने किया? तो वो देखो, सबसे पहले बात तो मुंबई में तो हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था अधिवेशन। और इसे को किसने किया था? प्रथम अधिवेशन कौन थे इसके? WC बनर्जी थे। WC की जगह वो भी लिख के आ सकता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, WC मतलब व्योमेश चंद्र। योग दर्शन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो 30 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट है, पतंजलि को। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा मतलब निर्धारित करती है? डूरंड रेखा 31 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। पर पिछली बार ये क्वेश्चन आया था भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। रेड क्लिफ रेखा पूछी जाती है, तो कभी कभार भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, सिंपल है सब। अगला प्रश्न दिया गया है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के नामक पुस्तक का लेखक कौन है? 32 नंबर प्रश्न है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो पुस्तक के लेखक है वो आपके अरुंधति राय हैं। ये क्वेश्चन आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब 90% चांस पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक का लेखक अरुंधति राय है। डूरंड रेखा, अच्छा सॉरी, डूरंड कप है। डूरंड कप किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप, तो राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट। डूरंड कप आपका फुटबॉल से है, तो इसको प्लीज़ याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे आप लोग। चलो, अब ये है कि देखो, ये इसका तो यही है डूरंड रेखा करिए। अब ये है कि देखो, आपको ये जीके मैंने करा दिया, अब आपको साइंस करा देते हैं। चलो आप सगल, लेकिन मुख्य पूछा गया तो पहले का डी ऑप्शन राइट है। LPG का मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन है। पहले का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अगर मुख्य अवयव पूछा जाए तो ब्यूटेन है। समस्थानिक में भिन्न होता है, बताइए। दूसरा नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो आपकी भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, सिल्वर फास्फेट का सूत्र क्या है? एक मिनट रुकना है। सिल्वर फास्फेट का सूत्र क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न है, बताओ जरा राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तीसरे का ए पार्ट, Ag3PO4। सिल्वर फास्फेट का जो सूत्र होता है Ag3PO4 होता है। इसको प्लीज़ याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? चौथा नंबर प्रश्न है, सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, और जैसे इस एसिटिक अम्ल भाई थोड़े खट्टे पदार्थ में जैसे चटनी अचार में पाया जाता है। ठीक है, डालते हैं मतलब। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दिया होने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। पाँचों का राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बताइए। तो CaCO3 बन जाता है। क्या बन जाता है? CaCO, मतलब होता है Ca मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 हो गया। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और Ca होता है कैल्शियम, मतलब परमाणु संख्या इसकी 20 होती है। Ca याद कर लेना।
ठीक है, अब इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। या तो फिर ऐसे कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में, ठीक है, तो ये CaOH फिर के बार में 2 होता है जो पावर में वोल्टाइज भी कह सकते हो, तो बाद में क्या बनेगा CaCO3 बन जाएगा आपका, सिंपल सा। अगला प्रश्न है, रिएक्शन करना थोड़ा बहुत आप लोगों को कठिन लगता होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब रिएक्शन क्योंकि केमिस्ट्री अब थोड़ी ज़्यादा अब नहीं आनी कुछ भी, आपकी एयरफोर्स नेवी और नेवी हमारे में ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं आती अब ज़्यादा। अब सल्फर डाइऑक्साइड का जल में विलय करते हैं तो कौन सा अम्ल मिलता है? छठा नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए पार्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल एक ही बात होता है, H2SO4 प्राप्त होता है। अब जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और जल में तो मतलब H2O, तो हो जाएगा H2SO4, सिंपल सा, ठीक है। लिखा है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के काम में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मरीचिका प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? मरीचिका तो पूर्णांतिक परिवर्तन होता है, तारों का टिमटिमाना भी पूर्णांतिक परिवर्तन होता है, मृग मरीचिका भी आपका पूर्णांतिक परिवर्तन होता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्णांतरिक परिवर्तन। तो 8वें का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चालक के प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का ओम होता है। अब सबसे पहली बात बताइए, देखो मैंने आपके देखो आपका एग्जाम 25 से 28 के बीच है, 1 मिनट रुकिएगा, और आपको तब से मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरा वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पढ़ाना ज़्यादा से ज़रूरी है, लाइक सब्सक्राइब वाली बात अलग है। पर आप लोग खुद सोचिए, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप लोगों को एक सब्सक्राइब तो कर देना चाहिए। आप लोग खुद सोचिए, देखो मेहनत, देखो सब्सक्राइब तो आप लोगों को कर देना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इससे ज़्यादा कंटेंट आपको लाते रहेंगे, बस सब्सक्राइब, बस लगातार सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, एग्जाम तक। पास्कल किसकी इकाई? सिंपल क्वेश्चन, 10वें नंबर का प्रश्न क्या? दाब, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। साइंस और जीके मैंने एक ही वीडियो में आपको करा दी।